23 साल की एक लड़की जिस पर चल रहे हैं 307 के केस, कारण क्या, सीधा उन्हीं से मिलकर पूछते हैं। नमस्कार जी। जी राम राम। 307 के केस, क्या ऐसा कर दिया था? अभी 307 के केस चल गए आपके ऊपर। ऐसा कूटनीति की हत्या की थी और उस सोच की हत्या की थी जो किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ किया नहीं, हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार को यूज करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए किसानों का एक जत्था हिसार की तरफ बढ़ा। जिस तरीके से सरकार का एक जत्था उस चीज़ का मतलब हिसार के अंदर एंट्री करके गया, तो हमने भी सोचा कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए हम इस सत्ता से नाखुश हैं, तो हम इनको काले झंडे दिखा करके इनका विरोध करेंगे और वापस आ जाएंगे। मेरे हाथ में ना झंडा था ना डंडा था, लेकिन फिर भी केस का तो कोई तुक ही नहीं था। 307 का केस होता क्या, कुछ है जानकारी? बिल्कुल जानकारी। यदि आप हत्या का प्रयास करते हैं जिसके अंदर ना कोई आपको बेल मिलती है और मतलब सीधी जेल ही कहूँगी मैं उस चीज़ को, सारी मतलब वो होता है जिसके अंदर प्रयास किया जाता है, आपके हाथ में कोई हथियार हो या आप किसी को उकसाते हुए चीज़ें करने लेके गए थे आप? कुछ नहीं लेके गई, एक सोच लेकर के गई थी अपनी कि किसानों का सोच की वजह से 307 के केस चल गए। बिल्कुल चल गए। ये मैं मतलब शासन की और प्रशासन की दोनों की कूटनीति, क्योंकि उन केसों के अंदर तो ऐसे ऐसे नाम हमारे टोल से गए हुए थे जो उस दिन हिसार में मौजूद भी नहीं थे। तो ये तो एक कूटनीति नहीं कहूँगी तो क्या कहूँगी, मतलब ऐसे साथी जो उस दिन हिसार ना जाने पाए किसी न किसी वजह से, लेकिन टोल पर आते थे, वो मैं कहूँगी वो एक पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ से तैयार होकर के गई और उनके हाथ में थमा दी। उनको ये नहीं पता उस दिन किस किसान ने क्या किया, कैसे किया, कहाँ था, किसके साथ था, बोला या ना बोला, कुछ किया या ना किया, लेकिन उनका क्या मकसद था कि ये रिपोर्ट यहाँ से गई है तो जाहिर सी बात है हर रोज टोल पाम है तो हिसार भी आए होंगे। मैं तो उस दिन हिसार थी, मेरे कुछ साथी ऐसे थे जो हिसार नहीं भी थे, लेकिन उनके ऊपर केस दायर था। कितने केस मतलब ऐसे व्यक्ति थे या जो जिनके ऊपर 307 का मुकदमा? 307 के तो 22 लोगों के ऊपर 22 लोगों के हाँ ऊपर थे। तो उनमें से कितने लोग वहाँ मौजूद थे? 307 वाले सारे के सारे थे, लेकिन कुछ नॉर्मल केस थे जो 143, 44, 45, 46, 47, 48 ऐसे केस जो थे, वो कुछ लोग ऐसे थे। मेरे गांव से भी एक लड़का ऐसा था जिसके ऊपर केस था, लेकिन वो उस दिन मौजूद नहीं था। अच्छा, तो उस टाइम जब 307 का केस हुआ तो वहाँ पे उन सभी 26 के 26 पुलिस की कस्टडी में उनको उस दिन मतलब पकड़ लिया गया था या नहीं? उनको पकड़ा नहीं गया। 307 का एक भी केस उस दिन जेल में नहीं डाला गया था। उस दिन प्रशासन ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो तो अगले दिन जब 2 दिन बाद जब मुख्यमंत्री अमित शाह से मिलते हैं और अमित शाह वहाँ से कार्रवाई करवाते हैं, हमें 2 दिन बाद ये पता चलता हमारे ऊपर केस है। हमारी मीटिंग होती है रामायण मायर टोल पर, उसके बाद हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो डीसी ऑफिस जाता है, डीसी आईजी राणा के पास जाता है और वो उनको ये बताते हैं कि हाँ आपके ऊपर केस है। बात को घुमा फिरा के बताते हैं जिसके अंदर 307 जैसे संगीन धाराएं हैं। 307 का मतलब मैं तो ये कहूँगी सरासर उस आवाज़ को दबाने का काम इन्होंने किया है। जो आवाज़ लगता था ये आवाज़ अगर बुलंद होगी तो और बहुत सारी आवाज़ें इनके साथ जुड़ेंगी, उनको दबाने का ये प्रयास था। और बिल्कुल हिचकिचाते हुए ये बताया उन्होंने कि हाँ आपके ऊपर केस लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐसी मतलब मैं तो कहूँगी रणनीति अपनाई जिसके चलते 24 तारीख को एक बहुत ही मैं कहूँगी महाकुंभ कहूँगी मैं, इतना कुंभ कभी आपने हरिद्वार उत्तराखंड नहीं देखा होगा। इतना एक महाकुंभ हमारे यहाँ पर इकट्ठा हुआ और उस महाकुंभ के अंदर जब एक इंसान ने, एक किसान ने अपना योगदान दिया तो रफा दफा होने की उम्मीद है 24 तारीख। तो एक महीने का समय दिया हो तो महीने बाद पता लगेगा अभी क्या होता है, क्योंकि जब पिछली मीटिंग अगर हुई थी तो उसमें भी कुछ गोलमोल रह गया था। तो आपको भी लगता, अब भी लगता है कोई ऐसी है उसके अंदर मैं अंदर तक थी, उसके अंदर कोई गोलमोल वाली बात नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि हम कल या परसों से कार्रवाई करते हैं, 24 तारीख तक आपको हम अल्टीमेटम ऐसा पकड़ा देंगे कि आपके ऊपर मतलब जितनी भी धारा थी अब उनमें से कोई भी धारा नहीं है। मतलब हिसार के अंदर 3 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिनके अंदर किसानों पर केस हुए थे। पहला पटेल नगर का था, एक मैं बताऊं आपको जब बीजेपी कार्यालय के सामने, बीजेपी कार्यालय हमारे किसान नेता दर्शन पाल का जब पुतला फूका गया, हम वहां पर बीजेपी का जब पुतला फूकने गए तो उन्होंने हमारे उन साथियों पर, और मतलब मामूली केस भी किस चीज़ का नाम लेकर के लगाते हैं कि हमारे पौधे तोड़ दिए। ये मतलब ऐसे ऐसे केस जिनका कोई वजूद ही नहीं है। पौधे तोड़ दें तो पौधे तोड़ने पर कौन सा केस होता है, आप ये बताओ? वो तो संपत्ति के नुकसान का केस। हाँ बिल्कुल वही तो केस। मतलब उनको एक बहाना चाहिए कि ये अगर लड़कियां या ये लड़के या ये किसान आवाज़ उठा रहे तो इनको दबाओ, किसी भी तरीके से दबाओ। और एक पटेल नगर का था तो तीसरा ये 16 तारीख वाला था। एक प्राइवेट केस को छोड़ करके जो किसी बीजेपी के लीडर ने लगाया है उसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे केस 24 तारीख तक रफा दफा होने की उम्मीद है। इसका आश्वासन आपको किसने, प्रशासन ने दिया है या आपको ऊपर से किसी ने आश्वासन? प्रशासन ने दिया है। प्रशासन, हम जिस दिन बैठे थे तो आईजी राणा वहीं थे
डीआईजी राणा वहीं थे और कमिश्नर वहीं थे, डीसी वहीं थी और एक आईजी थे वहाँ पर। मतलब सारा का सारा प्रशासन, हिसार का जो शीर्ष प्रशासन जिसको मैं कहूँगी वो वहाँ था। कमिश्नर ने हमारे साथ बात की, बात करके हमारी मांगे उसने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ फ़ोन पर बात करता हूँ, बात करके फिर आपको बताता हूँ आगे क्या। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और फिर उसके बाद हमारे पास 20-25 मिनट बाद वो आकर के बताता है कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरे हिसार ज़िले के जितने भी केस है, एक प्राइवेट केस को छोड़ करके सब रफा दफा होंगे। वो हमारे वाहनों को भी ठीक कराएंगे, वो हमारे जिन साथियों को चोट लगी है उनका भी अर्जाना, मतलब उन्होंने वो सारी चीज़ें कही थी। गोड़ मोड़ उसके अंदर कुछ नहीं रहा। बाकायदा प्रशासन का एक अधिकारी आकर के, एसडीएम हिसार का आकर के किसानों की मतलब भरी पंचायत के अंदर ये बोल के गया है और हमारे साथ खड़ा था। जब हमारे किसान नेताओं ने भी कुछ बोला है तो ऐसी तो गोड़ मोड़ वाली तो बात है ही नहीं। और हमने प्रशासनिक अधिकारी को लोगों के बीच में इसीलिए बुलाया क्योंकि हमारे पहले 11 नेता जो 11 लोगों की सदस्यीय कमेटी अंदर गई थी तो उनको बदनाम करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से थी। तो हमें लगा कि हम, ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो, किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपने साथ लेते हैं और ये अनाउंसमेंट करके आएगा, सब साफ हो जाएगा। अब आगे 5 तारीख आ रही है, 5 तारीख का बड़ी कॉल की गई है अभी, उसका थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। 5 तारीख को ये जो कानून है, 3 कानून, काले कानून हैं जो, इनके पूरे बने हुए 1 साल हो जाएगा। 1 साल पर हम, मतलब हमारे हरियाणा के अंदर जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके आवास के सामने हम उन तीनों कानूनों की प्रतियां फूकेंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी संख्या में जाकर के उनको बताएंगे कि जिस कानून के ऊपर आपने मोहर लगाई है वो कानून वो कानून ये जनता एक्सेप्ट नहीं करती है, वो कानून इस जनता को जाया नहीं है। यानी कि पिछले का तो समाधान हो गया, अब अगले केस करवाने की तैयारी चल रही है। कुछ भी कह लीजिए, मतलब तो कि वो कहते अगर हैं ना, सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ कदम उठाते तो नेचुरल बात है ये तो। देखिए ये आज से नहीं, पहले से होता आ रहा है और मैं तो बड़ी खुश नसीब मानती हूँ खुद को कि समाज का काम करते हुए, मतलब मुझे समाज ने इतना उठाया। मैंने जब समाज का काम किया, समाज ने इतना साथ दिया और मैं कहूँगी अगला केस कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पीछे काके ताऊ संभालनी है, भाई संभालनी है, बेबे संभालने वाली है, काकी ताई संभालने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन और शासन की कूटनीति दरी की दराई रहेगी। तो ये थे वो लड़की 23 साल की रीमन नैन जो कि हिसार की जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की, जिनके ऊपर 16 तारीख को जो घटनाक्रम हिसार के अंदर घटा था 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था। और सारा आपको पता है 24 तारीख को जब एक हजूम जो है किसानों का रेला जो है हिसार की तरफ जब रुख किया था तो वो एक समझौते के तहत वो केस भी रद्द किए गए हैं, लेकिन एक प्रॉपर लीगल तरीके से 1 महीने का समय मांगा गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए रीमन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।